नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें दनादन में। मैं हूं रीनू यादव। देश भर में धूमधाम से 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और इस दौरान उनके साथ मुख्य अतिथि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी मौजूद रहे। देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति जाकर शहीद सपूतों की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। जश्न ए गणतंत्र पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रतलाम में फ्रीडम फाइटर के परिजनों की अनदेखी करने पर परिजन भड़क गए, जिसके बाद प्रभारी मंत्री सचिन यादव ने फ्रीडम फाइटर के परिजनों से माफी मांगी। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक जैन के निधन के बाद सीएम कमलनाथ ने उनके परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि उनका इलाज लंबे समय से अस्पताल में चल रहा था। इंदौर में मंत्री जीतू पटवारी एक पुल लोकार्पण करने पहुंचे और तभी उन्होंने महापौर को टू व्हीलर में बैठाकर घुमाया, लेकिन मंत्री जीतू पटवारी कानून तोड़ते नजर आए। मंत्री बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते नजर आए और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस खामोशी से सब देखती रही। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार बोनस देने का वादा निभाया, लेकिन अब प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर हतोत्साहित करने का गंभीर आरोप लगा रही है। सरकार के हतोत्साहित करने की बात को भाजपा ने खारिज किया है और कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। सरकार ने दाम तय किया है, अब कांग्रेस सरकार को वचन पूरा करना चाहिए। राहुल गांधी के रायपुर दौरे की तैयारियों को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के परिवहन और वन मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हुए। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर बोतली गांव में गौरा गौरी पूजा करने में शामिल हुए। चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे ननकीराम का ग्रामीणों ने ढोल नगारों के साथ स्वागत किया। जबलपुर में फर्जी कागजात से 90 लाख की जमीन बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहपुरा निवासी राजकुमार चढ़ाड़ ने 2017 में ये फर्जीवाड़ा किया था। सिवनी में टीचर ने बच्चों पर कार चढ़ा दी, जिससे 8 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि टीचर कार चलाना सीख रहे थे। जांजगीर चांपा में ग्राम पंचायत सिंघोल में आवास निर्माण के नाम पर पैसा मांगने और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरपंच और ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। जांजगीर चांपा में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की शिकायत करने पर सरपंच सचिव ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। जान बचाकर ग्रामीण थाने पहुंचा और सरपंच सचिव की शिकायत की, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक युवक का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया और इससे 8 दिन पहले एक युवक का जला हुआ अवशेष मिला था। पुलिस अब दोनों घटना को जोड़कर जांच में जुट गई है। उज्जैन के नागदा में बीजेपी के महामंत्री की भाभी की बदमाशों ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और 1.5 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कोरबा के कोरकुमा गांव में शंकर खोला पहाड़ के जंगल में मिली युवती की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है और मामले में एसपी ने इनाम की घोषणा की है। एसपी ने कहा है कि जो भी मामले में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़वानी में मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र बघेल ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासनिक जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। किसी भी मामले में जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने घर में सट्टा खिलाने वाले राजेश कोरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को लाखों का हिसाब किताब और 23,500 रुपए नकद मिले हैं। कोरबा के शंकर खोला पहाड़ के जंगल में एक युवती की हत्या करके उसका सिर कुचलने के मामले में मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। आपको बता दें कि 7 दिन पहले युवती की हत्या हुई थी और इस हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी का सुराग देने वालों को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर नागपुर के संघ मुख्यालय हेडगेवार भवन में तिरंगा लहराया गया। संघ के अधिकारी राजेश लोया ने मां भारती की पूजा कर तिरंगे को सलामी दी। सिवनी में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। महावट की बारिश में यहां गेहूं की फसल को फायदा पहुंचा है, वहीं चना, मसूर, मटर और अन्य मौसमी सब्जियों पर विपरीत असर पड़ा है।
बिलासपुर सिम्स अस्पताल में 22 जनवरी को हुई आगजनी की घटना के 3 दिन बाद मानवाधिकार आयोग की टीम अस्पताल पहुंची और अस्पताल का जायजा लिया। अव्यवस्था पर डीन और एमएस को टीम ने जमकर फटकार लगाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को विधि और विधायी कार्य विभाग ने आदेश जारी कर उनकी नियुक्ति विशेष लोक अभियोजक के पद पर की है। सतीश चंद्र वर्मा अब हाईकोर्ट में अपने कार्य के साथ साथ विशेष न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय में लंबित विशेष प्रकरण बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में शासन की ओर से पैरवी करेंगे। बिलासपुर कुटुंब न्यायालय में स्थित शिशु देखभाल केंद्र किलकारी में 7 साल की तनिषा का जन्मदिन मनाया गया। दरअसल तनिषा के माता पिता का पारिवारिक विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद तनिषा का जन्मदिन किलकारी केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। वहीं पूर्व सीएम शिवराज के कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस के लोकसभा चुनाव तक टाइम पास करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल भाजपा ने टाइम पास किया है। किसानों की शिकायत मिल रही थी कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया, फिर भी कर्जदारों की सूची में उनके नाम आ रहे हैं। बालोद जिले की एकमात्र मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना में पहली बार संचालक मंडल का चुनाव हुआ। चुनाव में बलदू राम अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 4 पद के लिए चुनाव हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कमजोर प्रबंधन को फैक्ट्री के घाटे का कारण बताया। अध्यक्ष ने फैक्ट्री से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर भी बात की। इसके अलावा कारखाना में हर वर्ष मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के मामले पर भी जांच कराने की बात नए अध्यक्ष ने कही है। जांजगीर चांपा में कई आंगनबाड़ी केंद्र बिना भवन के चल रहे हैं और इनमें कई आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से किराए के मकान में जैसे तैसे चल रहे हैं। एक ही कमरे में बच्चों की पढ़ाई, खेल से लेकर खाने पीने का काम होता है। वहीं महिला बाल विकास विभाग लापरवाह रवैया अपनाए हुए है। राजनांदगांव में नर्सरी से पहली कक्षा में एडमिशन के लिए स्कूलों में आरक्षित सीटों की जानकारी छिपाने वाले 7 निजी स्कूलों पर सख्ती बरतने की तैयारी चल रही है। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग अब इन स्कूलों से जुर्माना वसूलेगा। एससीसीएल के कोयला खदानों में किसी भी हादसे के निपटने के लिए कंपनी की कई रेस्क्यू टीम तैनात रहती है, जो मौके पर प्राथमिक उपचार से लेकर रेस्क्यू करने का काम करती है। खदानों में रेस्क्यू करना काफी चुनौती भरा काम होता है और इन्हीं रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए सूरजपुर के भटगांव के खेल परिसर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बेमेतरा में आयोजित नेशनल डॉग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली कोरिया के शासकीय हाई स्कूल नागपुर की 2 छात्राओं का इस डॉज प्रतियोगिता में सम्मान किया गया। दुर्ग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई। वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 164 लोगों को सम्मानित भी किया गया। कवर्धा में खराब मौसम का दौर दूसरे दिन भी देखने को मिला। सुबह से ही बारिश ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी। 2 दिनों से हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। 24 घंटे से राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के बाद अब दक्षिण छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में भी 27 और 28 जनवरी को बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बने सिस्टम की वजह से मौसम परिवर्तन आया है। बस्तर संभाग को छोड़कर 24 घंटे के भीतर सभी जिलों में बारिश हुई है। यूपी के एटा में किशोरी के साथ रेप के बाद एसिड अटैक का मामला सामने आया है। घटना मिरहच्ची थाना क्षेत्र की है, जहां किशोरी सड़क किनारे गंभीर अवस्था में पड़ी मिली है। जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती किया। पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए एक डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किशोरी 3 दिन पूर्व घर में कहासुनी के बाद घर छोड़कर एटा बस अड्डे पर बैठी हुई थी। तभी उसे बाइक सवार एक युवक मिला और वो किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि युवक ने किशोरी को शराब पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद उसके ऊपर तेजाब डालकर फरार हो गया। यूपी के फर्रुखाबाद में प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बरामद कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों परिवारों से भी पूछताछ कर रही है। जौनपुर में कोयला से लदी ट्रेन में आग लग गई और आग की सूचना मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम और रेलवे विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कई घंटे तक रेलवे रूट बाधित रहा।
मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के चर्चित बीआर स्टूडियो में रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी प्रकार आग पर काबू पाया। इस दौरान लोगों ने स्टूडियो से काफी संख्या में कैमरे और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाल लिए, लेकिन फिर भी लाखों रुपए के सामान जलने और नुकसान होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी आग लगने के कारण साफ नहीं हो सके हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट मानकर पुलिस जांच कर रही है। आपको बताने कि बीआर स्टूडियो मेरठ का काफी पुराना और चर्चित स्टूडियो है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गोपालगंज में झंडोत्तोलन के दौरान लोहे का पाइप हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे 5 लोग झुलस गए, जिनमें से एक मुन्ना कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बरौली के बढ़िया स्थित निजी आवासीय परिसर की है। औरंगाबाद में गणतंत्र दिवस की खुशियों से भरा माहौल उस वक्त गमगीन हो गया जब झंडोत्तोलन के लिए पाइप खड़ा करने के दौरान पाइप हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया और इस हादसे में एक शिक्षक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 शिक्षक समेत 4 लोग झुलस गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खखहड़ा गांव स्थित एक निजी विद्यालय की है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक राजद कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव की है। परिजनों की माने तो बदमाशों ने मदन पंडित को मोबाइल पर फोन कर बुलाया और सुनसान इलाके पर ले जाकर हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। सासाराम में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नोखा में रेलवे ट्रैक से शव बरामद हुआ है। दोनों की हत्या कर फेंके जाने की आशंका है। दोनों की उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है। मृतकों की पहचान नोखा के गाजी रामपुर के अनीता और गुरु राजवार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मजदूर नेमू लाल पासवान का शव आज आरा पहुंचा, जिनकी मौत 3 दिन पहले गुजरात में हो गई थी। नेमू लाल का शव आरा स्थित माले कार्यक्रम में रखा गया है और यहां विधायक सुदामा प्रसाद सहित माले कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। नेमूलाल गुजरात के बिलावल में एक फिश कंपनी में काम करते थे, जहां पीट कर उनकी हत्या की गई थी। गुजरात के फिश कंपनी में मारे गए आरा के मजदूर का शव आज आरा पहुंचा, जिसके बाद माले कार्यकर्ताओं ने मृतक मजदूर के शव के साथ सड़क जाम कर दिया और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान माले विधायक सुदामा प्रसाद भी मौजूद रहे। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपराधी 2 बाइक पर सवार थे और आते ही अंधाधुंध गोलीबारी करने। गोपालगंज में मोबाइल को चार्ज में लगाकर बात करना एक महिला को महंगा पड़ गया और इस लापरवाही की वजह से महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल भर्ती किया गया। दरअसल इंद्रवा अब्दुल्लाह गांव में एक महिला मोबाइल को चार्ज में लगाकर फोन पर बात कर रही थी। तभी महिला अर्धनग्न बिजली की तार की चपेट में आ गई और जिसकी वजह से वह झुलस गई, जिसे आनंद फाना में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। गोपालगंज में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां कनकनी बढ़ा दी है, तो वहीं बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। दरअसल गोपालगंज में सूखे की वजह से धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। किसानों ने रबी की फसलों में अपनी नुकसान की भरपाई करने की सोची थी, लेकिन इस बार भी सूखे और खाद की किल्लत की वजह से किसान खासे परेशान हैं। हालांकि 2 दिनों से कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से किसानों को पटवन से बचत की उम्मीद है। किसानों ने बताया कि बारिश से रबी की फसल को फायदा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरें दनादन का। जयपुर में धन्वंतरी अस्पताल के पास निर्माणाधीन कार्य के दौरान मिट्टी ढहने से 3 मजदूर दब गए। मौजूद मजदूरों और कर्मचारियों की मदद से मजदूरों को तत्काल बाहर निकाला गया और मिट्टी में दबे मजदूर की जुबानी सुनिए पूरी घटना के बारे में। रिम्स में इलाज करा रहे चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद से सियासतदानों के मिलने का सिलसिला जारी है और रिम्स महागठबंधन के नेताओं का सियासी मठ बना हुआ है। आज पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।